अगर भेष बदल के तुम हमारे श्रद्धा पे और हमारे सनातन पे वार करने का काम किए हो, कभी तुम सनातनी नहीं हो। समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो। बड़े सनातनी हो, चलिए श्री कृष्ण का मुद्दा उठाते हैं, चलिए श्री कृष्ण के लिए कहिए। कौन पोकेमॉन कार्ड, पोस्टर, अखिलेश यादव जी बच्चा ही हैं अभी। 2027 में अपना और उसमें डिम्पल और उसके बाद वो लगा देंगे अर्जुन को, तो अभी 18 साल का नहीं। पिताजी मुलायम सिंह यादव जी का करामात रही, जिसके वजह से 2012 में मुख्यमंत्री बन गए और ये अब जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे इस प्रदेश में। नमस्कार, कंटाप न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ श्रेयोशी और इस वक्त मेरी मौजूदगी है भाजपा कार्यालय में, जहां आप जैसे कि जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर तमाम पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर की राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं वो ये दावा कर रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और लखनऊ के सिंहासन में इस बार अखिलेश यादव ही बैठेंगे। लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश का कमान अखिलेश यादव के हाथ में होगा। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है, चलिए सीधे जानते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? जिस तरह से पोस्टर की राजनीति चल रही है, पोस्टर में वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि 2027 में अखिलेश का राज, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पोस्टर की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा की राजनीति करती है, प्रदेश की सेवा की राजनीति करती है। ये बच्चे हमारे जो होते हैं ना, ये अभी चल रहा है कौन पोकेमॉन कार्ड, पोस्टर, तो अब कौन सा, तो वो सब ये अखिलेश यादव जी बच्चा ही हैं अभी। आप जब देखिए, जब इनको मुख्यमंत्री बनाना था तो उस समय भी लड़ाई हुई थी कि चाचा बनेंगे कि बच्चा बनेंगे। तो निश्चित रूप से अभी अखिलेश जी बच्चा है और पोकेमॉन कार्ड और पोस्टर खेल रहे हैं, ये यही खेलेंगे। और जहाँ तक राजनीति की बात हुई, तो राजनीति भी अपने परिवार में करते हैं। आज 37 सांसद इनके थे, जिसमें 5 यादव सांसद थे, तो 5 सांसद इनके परिवार के थे। तो राजनीति भी अपने परिवार में करते हैं, वही बच्चों वाला खेल खेलते हैं। तो जनता जानती है कि बच्चों का खेल नहीं है प्रदेश चलाना। आपको वो क्या करते हैं, मृतक आश्रित में एक बार मिल गई थी, अनुकंपा के आधार पे आपको मिल गई थी, तो प्रदेश इससे नहीं आप चला पाएंगे। और पोस्टर लगाने से ख्वाब, रात को सपना देखें कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बहुत लोग सोते हैं तो सपना देखते हैं। पोस्टर में ये नीचे ये भी लिखा था कि 29 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें डिम्पल का राज। मैं वही कहा कि ये परिवार की राजनीति ये लोग करते हैं। कभी डिम्पल को बनाएंगे, कभी शिवपाल जी को बनाएंगे, कभी अपने बनेंगे, कभी भतीजे को बनाएंगे। ये वही ख्वाब देखते हैं, परिवार से बाहर ये लोग निकलते ही नहीं हैं। और कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि परिवारवाद तो ये शुरू से इन लोगों का है। फिर भी अभी बच्चे ही हैं, तो हम लोग बच्चों का बहुत ये ख्याल करते हैं। इनको खेलने खाने का उम्र है और बहुत समय बीत जाएगा तो राम राम भी करेंगे। अभी शायद कब बच्चा है ये कब बूढ़े हो जाएंगे पता नहीं चलता है। तो कभी राम राम करने लगते हैं, कभी पोकेमॉन कार्ड खेलने लगते हैं, कभी पोस्टर खेलने लगते हैं, कभी चोर सिपाही का खेल खेलने लगते हैं। जिस अभी राम राम की बात आई, तो क्योंकि अभी चंदा चोरी का मुद्दा जिस तरह से उठाया जा रहा है, चाहे सदन में उठाया जा रहा है, इन्होंने पोस्टर में भी साफ साफ चंदा चोरी को लेकर बहुत बड़ा पोस्टर बनाया है। चंदा चोरी का जो मुद्दा है वो बहुत प्रमुखता से उठाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग को हार्म करेगा 2027 में? देखिए, ये निश्चित रूप से ये चोरी नहीं हुई है। हिंदुओं के आस्था पे कुठाराघात किया गया है, साजिश की गई है। और आने वाले समय में ये जो भी साजिश किया है, जनता इसकी जवाब देगी। अगर हिंदुओं को, जिसको राम पे श्रद्धा है, राम में भक्ति है, वो सहयोग किया है, दान दिया है, मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया है, कितने लोग अपने जान न्यौछावर किए हैं। इन्हीं के माननीय पिताजी ने राम सेवकों पे गोली चलवाया तो कितने लोग शहीद हो गए हैं। वो कभी चोरी नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये रामद्रोही लोग हैं जो ये राम भक्तों पे के श्रद्धा पे वार किए हैं, ये सनातन पे वार किए हैं, बदनाम करने की कोशिश किए हैं। तो जनता इसकी भी जवाब देगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम लोग जितना भी साजिश कर लो। साजिश कंस ने भी किया था, साजिश रावण ने भी किया था। भेष बदल के
कंस ने भी माता सीता का हरण कराया था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ आज पूरी दुनिया जानती है, इतिहास जानता है। तो वही है, अगर भेष बदल के तुम हमारे श्रद्धा पे और हमारे सनातन पे वार करने का काम किए हो, कभी तुम सनातनी नहीं हो, चाहे जो भी चोरी किया हो। कभी राम भक्त नहीं हो सकता है चोरी करने वाला, कभी वो सनातनी नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से वो सनातन को बदनाम करने वाले लोग हैं। सनातन के चाहे जो भी होगा, एक व्यक्ति कभी चोरी नहीं कर सकता है, श्रद्धा से वो दान देता है, चोरी नहीं करता है। तो ये साजिश है। अच्छा, जिस तरह से पोस्टर की राजनीति चल रही है, क्या लगता है अब ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी पोस्टर लगाएगी, क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी यथार्थ में जनता के बीच में जानती, जनता के मुद्दों को हल करती, वो पोस्टर नहीं लगाती है। पोस्टर वाले तो ये पोस्टर बॉय हैं, ये पोस्टर लगा करके ही सोचते हैं, हमारी राजनीति, इनके कार्यकर्ता सोचते हैं हम पोस्टर लगा करके दावा कर रहे हैं 2027 में उन्हीं का राज होगा। दावा हर व्यक्ति सपना देखता है, हम भी देखते हैं 2027 में यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो हमारे स्वप्न देखने से तो हम राष्ट्रपति नहीं हो जाएंगे। यथार्थ में हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। तुमने जनता को हमेशा त्याग दिया, तुमने एक परिवारवाद की राजनीति की। जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि 2027 में अपना और उसमें डिम्पल, और उसके बाद वो लगा देंगे अर्जुन को, तो कभी अभी 18 साल का नहीं, और उसके आगे नहीं सोच पाएंगे। परिवार के अलावा और किसी को सोच ही नहीं पाएंगे। देश की, प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। वो तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का करामात रही, जिसके वजह से 2012 में मुख्यमंत्री बन गए, और ये अब जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे इस प्रदेश में। ये अपने उसमें बांध लें। इनके परिवार ने, इनकी पार्टी ने जो हिंदुओं के साथ खेल खेला है, जो घिनौना खेल खेला है, चाहे राम मंदिर पे हो, चाहे हमेशा इनके यहाँ जो रहने वाला वो एक बेड़ाहा प्रसाद मौर्य था, उसने जो राक्षस प्रसाद ने जो रामायण का अपमान करने का काम किया गया, उसके विषय में इन्होंने कभी एक शब्द बोला है? ये हमेशा सनातन और हिंदुओं को अपमान करने वाले लोग हैं, हमेशा अपमान किया है, जिसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं। बस एक लोकसभा के चुनाव में थोड़ा वो हो गई संगठन द्वारा या शीर्ष नेतृत्व द्वारा थोड़ा गलती, उसके वजह से इनके जो हौसले बुलंद हैं, वो हौसले 2027 में ध्वस्त हो जाएंगे, ये कहीं के नहीं। और 2027 के बाद इनकी पार्टी चिंदी से बंगाल में हुआ है ना, वैसे इनकी पार्टी के भगदड़ मचेगी। सांसद इनके पास एक नहीं, परिवार के ही लोग रह जाएंगे। सारे सांसद आकर के देश के, राष्ट्र के हित में काम करेंगे और आकर के भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। अच्छा, आप लोग को ऐसा लगता है कि ये जिस तरह से पोस्टर की राजनीति चल रही है, जिस तरह से पोस्टर से लोगों को मैसेज दिया जा रहा है, इससे उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ इफेक्ट पड़ेगा, या उत्तर प्रदेश का जो जनता का झुकाव है वो कहीं ना कहीं सपा की तरफ जा सकता है? ऐसा आप लोग को लगता है? आप लोग अपनी राय बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनकी पोस्टर से जनता तो काम देखती है, जनता देखती काम। जनता का कौन काम कर रहा? जो तुमने तो, तुम्हारी जब सरकार है, तुमने तो लूटने का काम किया जनता को लूटने का। मैं आज तुम राम मंदिर की चोरी की बता, तुमने तो पूरा प्रदेश ही लूट लिया। तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे उसने गुंडा राज पर तुम सिर्फ टोपी लगा करके अपने घर में सिर्फ रोज़ा अवतार करा सकते हो, ईद की वो करा सकते हो, लेकिन कभी तुमने हनुमान चालीसा कराई कालिदास मार्ग पे कभी घर में। और 32 साल के राजनीति न मुलायम सिंह यादव गए, न इनके परिवार कोई व्यक्ति राम मंदिर दर्शन करने नहीं गया। अब बड़े सनातनी हो, चलिए श्री कृष्ण का मुद्दा उठाते हैं, चलिए श्री कृष्ण के लिए कहिए। हम छाती में अगर दम है तो समाजवादी पार्टी किसी ने दम कहे कि हाँ कृष्ण जी यहाँ जन्म लिए थे। क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है ये पोस्टर की राजनीति जो चल रही है? कहीं कुछ नहीं, पोस्टर का कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी कुछ करते रहे, लेकिन उससे कोई, ये जनता जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जाने वाली नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय नेताजी के शासनकाल को देखी है जनता। अखिलेश यादव जी को भी ये जनता जो है, इनको सिंहासन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बैठाई थी जो है, लेकिन यही जनता उनको उतारने का काम की है। ये पोस्टर कुछ भी लगवा लें, चाहे डिम्पल को आगे कर लें, चाहे किसी को आगे कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है जो है। चाहे युवा की बात कर लें, चाहे बुजुर्ग की बात कर लें, चाहे राम मंदिर की बात कर ले, कहीं किसी मुद्दे पर ये बात करेंगे, लेकिन जनता इनके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इनको 2-3 बार समाजवादी पार्टी को ये जनता जो है इनको देख चुकी है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो
लखनऊ की जनता है जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनका साफ साफ ये दावा है कि जो पोस्टर की राजनीति की जा रही है, जो पोस्टर से मैसेज दिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं आगे जाके ऐसा कोई काम नहीं आएगा। 2027 में इन्हीं की सरकार बनेगी। बहरहाल आने वाले दिनों में अब क्या कुछ होता है तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए कंटाप न्यूज़। कैमरामैन राव के साथ श्रेयोशी, लखनऊ।